हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टार्टिंग हम लोग करते हैं नंबर सिस्टम से। हमारे नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात कर गए हैं। देन उसमें हमारी एक इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज नंबर लाइन। नंबर लाइन का मीनिंग है आपका, दैट इज सपोज यूर जीरो एंड जीरो इज हियर व्हाट, ओरिजिन। ओके, then this one is 1 2 3 and up to infinity, and here -1 -2 -3। ओके, तो जब भी आप ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो आपका जो साइन है वो क्या है, आपका पॉजिटिव। यानी कि आपको कैसे नंबर्स मिल रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं, जैसे 1 2 3 100 एंड एक्सेट्रा। लेकिन जब भी आप ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो आपको हमेशा नेगेटिव नंबर्स मिल रहे हैं। लुक लाइक -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब भी हम इस नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हमको इस तरह के नंबर्स मिलते हैं। अब अगर हम एक काम करें कि इस लाइन को हम एक एक्सिस के फॉर्म पे लिख दें और इस लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर लाइन जो इसके ओरिजिन से होते हुए जाए, अगर हम एक ऐसा सिस्टम बना दें, that type of system is called coordinate system। तो चलिए पहले देखते हैं फिगर्स से कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि कार्टेशियन प्लेन किस तरह से फॉर्म होता है, उसके मेन कीवर्ड्स क्या हैं। इसमें टू प्लेन्स हैं आपके। ठीक है, तो टू प्लेन्स आपके किस तरह से हैं कि ओ ओरिजिन यानी कि जीरो की तरह बिहेव करेगा। जब आप इसके राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 जैसा आपका नंबर लाइन में हो रहा है 5 एंड 6। नंबर लाइन के जब भी आप नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होते हैं आपके नंबर, -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब आप ओरिजिन से अप चलिए। अप जब भी आप जाएंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, जब भी आप बिलो जाएंगे वो आपकी नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 एंड 5 and this one is -1 -2 -3 and -4। ओके, तो इसमें अब आपको देखना है कि आपकी कौन सी पॉजिटिव एक्सिस है और कौन सी आपकी नेगेटिव एक्सिस है। देखिए, जब भी आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव, सारे नंबर आपके क्या है इधर पॉजिटिव। लेकिन आप जब इसके जस्ट अपोजिट यानी कि अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो आपके सारे नंबर कैसे हैं, नेगेटिव। जब आप अबव जा रहे हैं ओरिजिन से, इस पॉइंट से जब भी आप अबव जा रहे हैं तो अगेन आपके सारे नंबर हैं पॉजिटिव, एंड जब आप बिलो जा रहे हैं तो आपके सारे नंबर हैं नेगेटिव। तो अब इनकी कुछ नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग इस तरह से होती है, ये जो आपका लाइन है, ये जो आपकी बेस है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी एक्स ओ एक्स डैश। ठीक है, जनरली योर एक्स ओ एक्स डैश इज एक्स एक्सिस। तो आप इसको डिनोट करते हैं हमेशा एक्स एक्सिस के, यानी कि ये जो पूरी लाइन है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल कंप्लीट लाइन है, दिस लाइन इज एक्स एक्सिस एंड योर वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश इज व्हाट, तो ये है आपकी वाई एक्सिस, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, तो आपकी हॉरिजॉन्टल जो लाइन आ रही है वो आपकी एक्स एक्सिस है एंड वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस है। इसमें ओ जो है आपका, ओ के लिए मेन कीवर्ड आता है आपका ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन जो होता है आपका वो जस्ट सेंटर पे होता है एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर। इसके अलावा कोई और एंगल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 89 हो रहा है या 80 एंगल हो रहा है, नहीं, आपका हमेशा 90 डिग्री एंगल होता है। 90 डिग्री एंगल इस वजह से होता है ताकि आपके जो आपके जो प्लेन्स बन रहे हैं ये प्लेन कैसे हो, सब के सब इक्वल हो, ऐसा नहीं कि कोई कम या ज्यादा हो। और ये जो आपके होते हैं दे आर सेड टू बी क्वाड्रेंट्स। ओके, नाउ व्हाट इज क्वाड्रेंट, अब हम इस पे बात करते हैं। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ये है आपका क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट मीनिंग होता है आपका कि आप इन 4 डायरेक्शंस को किस तरह से यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप फर्स्ट किसे नेम देंगे, सेकंड किसे नेम देंगे, तो इसके लिए आपका एक पर्टिकुलर मेथड आता है। ठीक है, तो फर्स्टली आपको जो मूव करना है, मूव आपको कैसे करना है, एंटी क्लॉकवाइज।
ओके, तो आप एंटी क्लॉकवाइज कैसे मूव करेंगे? दैट मीन्स जो आपकी वॉच है, सिंपली आपकी वॉच होती है दिस वन इज 12, 3, 6 एंड 9। तो चलिए बीच के नंबर्स रहने देते हैं। तो आपकी जो वॉच होती है वो किस तरह से मूव करती है? ऐसे 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू 12, इस तरह से मूव करती है। तो ये जो डायरेक्शन है, जो आपकी वॉच की डायरेक्शन है, दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब कोई सिस्टम या कोई भी मूवमेंट इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी कि सपोज इस डायरेक्शन में अगर आपकी मूवमेंट हो, तो ये मूवमेंट आपकी होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यानी कि यहां पे आप क्या करेंगे? फर्स्टली यहां से इधर, देन इधर, यहां से इस तरह से मूव करेंगे। यानी कि अब इस बार आपकी जो डायरेक्शन बनेगी वो किस तरह से बनेगी वो देख लीजिए। आप इस तरह से मूव करेंगे, ये, फिर ये। तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है? दे आर एंटी क्लॉक, दे आर इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें देख लेते हैं। तो ये जो है आपका, आप ये हमेशा याद रखिए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड एंड ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे मूव किया आपने? फर्स्टली इस क्वाड्रेंट को आप ले लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट को आप लेंगे सेकंड, फिर देन एंटी क्लॉकवाइज में आप यहां पहुंच गए, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट बन गया। देन आप इधर आए बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो आपके ये डायरेक्शंस हैं, ये कौन सा पॉजिटिव है या कौन सा नेगेटिव है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, जो आपका एक्स ओ है, ये लाइन, ये आपकी क्या है? हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। फिर वाई ओ आपके पास क्या है? नेगेटिव या पॉजिटिव? दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव, ओके, यहां पे हमने शो अप भी किया हुआ है। देन आपका आया ओ वाई एक्स डैश। चलिए, तो ओ एक्स डैश आपका क्या है? नेगेटिव, एंड ओ वाई डैश आपके पास क्या है? अगेन नेगेटिव, ठीक है। तो जब भी हम आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है? देखिए, ये आपका पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव, तो एक्स क्या है आपके पास? पॉजिटिव, एंड वाई भी आपके पास क्या है? पॉजिटिव। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जहां पे आपका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों पॉजिटिव हो, तो वो आपकी क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन आपके पास क्या आया? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है? आपकी जो एक्स एक्सिस है वो देखिए, तो ये एक्स एक्सिस आपकी क्या है? नेगेटिव, एंड वाई आपके पास क्या है? पॉजिटिव। देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस ये फॉर्म हो रही है एंड वाई एक्सिस ये फॉर्म हो रही है, तो आप ये ध्यान दीजिए, एक्स आपकी नेगेटिव जा रही है एंड वाई आपकी पॉजिटिव। फिर देन आपका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या है? एक्स। देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट यहां फॉर्म किससे हो रहा है? ये एंड ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये किस किस से फॉर्म हो रहा है आपका? नेगेटिव एक्स एज वेल एज वाई नेगेटिव। और जब भी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास आ जाता है एक्स पॉजिटिव, ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां पे आपका एक्स एक्सिस तो ये है, तो एक्स है पॉजिटिव, बट वाई आपकी क्या है? नेगेटिव, ओके। तो आपको इस तरह से ध्यान देना है कि आपकी जो फॉर्मेशन हो रहा है, आपका ये फॉर्मेशन किस तरह से चल रहा है, ओके। तो ये है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। और जिस प्लेन में हम ये बात करते हैं, यानी कि जो ये प्लेन है, जिस प्लेन की हम स्टडी कर रहे हैं, इस प्लेन को क्या कहेंगे? दैट प्लेन इज कार्टेशियन प्लेन, ओके। दिस प्लेन इज कार्टेशियन प्लेन, और वी कैन से व्हाट? दिस वन इज कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका कार्टेशियन प्लेन भी आप इसको बोल सकते हैं, और आप इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं। तो ये आपके कुछ बेसिक नोटेशंस हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या आपका पॉइंट है तो वो पॉइंट किस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके कार्टेशियन प्लेन में आप
कैसे डिनोट करेंगे किसी भी पॉइंट को। जैसे आप नंबर सिस्टम में अगर आपसे कोई बोले 1.5 को डिनोट कीजिए, तो ये आपकी नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में 1.5 डिनोट करते हैं, दैट मीन्स आप यहां पहुंच गए, आप यहां पे पहुंचे। बट अगर आपसे कोई अब इस कार्टेशियन प्लेन में किसी नंबर को डिनोट करने के लिए बोले, तो आप वो कैसे डिनोट करेंगे और उसको किस प्रकार से समझेंगे, अब हम उसकी बात करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट की। तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट को समझने के लिए आपको बेसिकली अगेन आपके कार्टेशियन प्लेन का फॉर्मेशन करना होगा, और उस कार्टेशियन प्लेन में आपको एक नंबर को डिनोट करना होगा, जिसकी हेल्प से हम ये समझेंगे कि आप एब्सिसा किसे कहेंगे एंड ऑर्डिनेट किसे कहेंगे। चलिए, यह है आपका एक प्लेन। अब इस प्लेन में कार्टेशियन प्लेन कैसे फॉर्म करना है ये आपको पता है, ठीक है। तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए आप सपोज एक पॉइंट P लोकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए P पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं आपका। या आप इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे इस पे, ठीक है। तो ये है आपका पॉइंट P सपोज। अब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब हम इस पे बात करेंगे कि आप इस पॉइंट P को आपने रिप्रेजेंट तो कर दिया, बट आप इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो जब भी आप किसे डिनोट करेंगे, फर्स्टली आप एक्स एक्सिस के पॉइंट को डिनोट करते हैं, से दिस वन इज एक्स एक्स डैश एंड दिस वन इज वाई वाई डैश। तो जब भी आप पॉइंट P को डिनोट करेंगे, तो जो आपकी ये डिस्टेंस है कौन सी, एक्स एक्सिस से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, यानी कि आपकी उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी 3। देन दिस वन इज योर एब्सिसा, ठीक है, दिस वन इज एब्सिसा एंड दिस वन, दिस इज ऑर्डिनेट। तो जो आपकी y एक्सिस की डिस्टेंस होगी वो आपकी ऑर्डिनेट है, और जो आपकी x एक्सिस की डिस्टेंस है वो आपकी एब्सिसा है। तो पहले एब्सिसा की डेफिनेशन देख लेते हैं, देन उसके बाद बात करते हैं इस पे। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन, द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज इट व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द y एक्सिस, okay, that is, say this one is point P. What is abscissa? It is the perpendicular distance. तो ये perpendicular distance from the y axis, आपने y axis से perpendicular distance drawn की, तो ये जब आप, ये जो लाइन है आपकी, ये जो पॉइंट है, say this one is A and this one is B. Okay, PA is equal to OB. यहाँ पे आप देखिए आपका PA जो है वो आपका OB के इक्वल है। तो आपने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, कहां पे, y एक्सिस पे। द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, मेजर्ड अलोंग द x एक्सिस। तो अलोंग द x एक्सिस मींस आप इस डायरेक्शन में आए, तो यहां पे आपके पास OB की वैल्यू कितनी आ गई, 3 यूनिट। तो ये आपकी क्या होगी, एब्सिसा। एब्सिसा समझ में आई, यानी कि ये डिस्टेंस। तो ऐसे ही हम ऑर्डिनेट को डिफाइन करते हैं। तो ये आपका क्या आया, द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस मेजर्ड अलोंग द y एक्सिस। तो अब आप यहां पे केयरफुली देखिए, आपने क्या किया, पॉइंट P से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, और उसके सिमिलर ये जो PB है आपका यहाँ पे PB, ठीक है, ये आपके OA के इक्वल है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो इक्वल होते ही ये जो आपकी डिस्टेंस आ गई यहां से, OA इक्वल कितना आ गया आपके पास, 4 यूनिट, ठीक है। तो 4 यूनिट आपका जो आया वो आपकी क्या है, ऑर्डिनेट। तो आपको क्लियर डिफरेंस होना चाहिए। जनरली आपके एब्सिसा क्या है, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस, एंड ऑर्डिनेट है आपका y एक्सिस में डिस्टेंस। तो जब भी आप एब्सिसा को पहले लिखें और ऑर्डिनेट को बाद में लिखें, तो वो जो सिस्टम होता है वो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एंड हमेशा आप यही लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एब्सिसा 3 एंड ऑर्डिनेट इज 4। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट। ओके, अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं कोऑर्डिनेट की।
क्या है आपके पास, इफ योर एक्स इज रिप्रेजेंट योर एब्सिसा एंड योर वाई इज रिप्रेजेंट योर ऑर्डिनेट, देन द सिस्टम एक्स एंड वाई इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये आपका रिप्रेजेंट है। आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी कोऑर्डिनेट को यानी कि आप किसी भी नंबर को आप यहां रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले हमेशा एक्स लिखेंगे देन वाई लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक और पॉइंट ले लेते हैं हम यहां पे। ठीक है, तो चलिए ये आपका पॉइंट है क्यू। तो अब देखिए, क्यू में आपकी जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉन किया तो ये लेंथ आपकी किसके इक्वल आ गई, -4 के। दिख रहा है ना आपको, -4। एंड जब आप y एक्सिस पे जा रहे हो तो आप कितनी दूर जा रहे हैं, 2 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -4, 2। तो इस तरह से आप इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, thanks for watching this video. Please like, share and subscribe.